ओके तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, या दिस चेयर इज़ मेड फ्रॉम वुड, या दिस चेयर इज़ मेड बाय वुड। तो इसमें कौन सा सही है? तो चलिए आज हम लोग इसी पर बात करते हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल ABC ग्रामर पॉइंट। और जैसे कि आप जानते हैं इस सीरीज़ का क्या नाम है, 10 मिनट ग्रामर कैन चेंज योर लाइफ। तो आज हम लोग 10 मिनट की ग्रामर में कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करेंगे कि मेड के साथ हमें क्या यूज़ करना होगा, मेड के साथ हमें फ्रॉम यूज़ करना होगा, विथ यूज़ करना होगा, बाय यूज़ करना होगा या ऑफ यूज़ करना होगा। तो ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मेड का मतलब बना हुआ, तो कोई चीज़ किसी चीज़ से बनती है। तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि मेड के साथ हमें ऑफ कब लगाना है, फ्रॉम कब लगाना है, विथ कब लगाना है, बाय कब लगाना है। तो वी शैल डिस्कस अबाउट इट स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग इस पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, मेड। मेड का मतलब बना हुआ, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑफ, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मटेरियल। मटेरियल का मतलब कोई पदार्थ। तो ऑफ का यूज़ कहाँ पर आप करेंगे? ऑफ का यूज़ तभी किया जाएगा जब कोई वस्तु किसी मटेरियल से बनी हुई है लेकिन मटेरियल जो है वो चेंज नहीं हो रहा। कहने का मतलब वो इंटैक्ट है, ज्यों का त्यों। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, मटेरियल डज नॉट चेंज, मतलब मटेरियल आपका नहीं बदलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सब्जेक्ट। ड्यूरिंग मीन्स दरमियान, द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया के दरमियान, ऑफ मेकिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु को बनाने में। मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु को आप बनाते हैं तो उसका मटेरियल जो है वो चेंज नहीं होता है। अब इस पर हम लोग को एग्जाम्पल कैसे लेना होगा, जैसे द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर। आपका पहला एग्जाम्पल क्या है, दिस बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास। क्या मतलब है, दिस बॉटल, ये बॉटल जो है इज मेड ऑफ ग्लास। किसकी बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई है, मतलब कांच की बनी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो मटेरियल एकदम वैसा ही, कांच तो वैसा ही है, चाहे वो बॉटल में हो चाहे बॉटल से बाहर निकल आया हो। तो यहाँ पर मटेरियल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से द चेयर इज मेड ऑफ वुड, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अगर हम ये देखें द चेयर, ये कुर्सी जो है इज़ मेड ऑफ बनी हुई है, और किसकी बनी हुई है, वुड। वुड का मतलब लकड़ी की। तो चेयर किस में लगी हुई है, लकड़ी में। तो लेकिन चेयर जो है, जो हमारा मटेरियल है वो किसी दूसरे रूप में नहीं चेंज हो रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि वुड ना तो पानी में चेंज हो रहा ना प्लास्टिक में, वो इंटैक्ट है, ज्यों का त्यों है। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या है, मोस्ट पेन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ज़्यादा से ज़्यादा पेन किसके बने होते हैं, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो मटेरियल है वो इंटैक्ट है, वो किसी दूसरे मटेरियल में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, जहाँ पर मटेरियल इंटैक्ट होता है, ज्यों का त्यों, उसका कहने का मतलब वो किसी दूसरे मटेरियल में चेंज नहीं होता है। तो वहाँ पर आपको क्या लेना होगा, ऑफ लेना होगा। अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे फ्रॉम कहाँ पर लेना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मेड, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम। मेड का मतलब बना हुआ, फ्रॉम मतलब से। तो इसका यूज़ तब किया जाएगा जब मटेरियल चेंज हो जाता है, मतलब कोई पदार्थ है वो किसी दूसरे फॉर्म में या किसी दूसरे मटेरियल में वो चेंज हो जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, मटेरियल डज चेंज, मतलब पदार्थ जो है वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट, किसी वस्तु को बनाते टाइम जब मटेरियल हमारा चेंज होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। जैसे प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम ऑयल। अगर आप देखेंगे ऑयल और प्लास्टिक दोनों डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक जो होती है इज़ मेड फ्रॉम ऑयल, वो किससे बनती है, ऑयल से बनती है, तेल से। तो तेल अलग हो गया, प्लास्टिक अलग हो गया। तो इसका कहने का मतलब मटेरियल आपका चेंज हो चुका है। इसी तरीके से पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। पेपर जिस पर हम लोग लिखते हैं, इस मेड का मतलब वो बनता है फ्रॉम वुड। किससे बनता है, लकड़ी से। अगर आप देखेंगे तो लकड़ी का रूप अलग होता है और पेपर का रूप अलग होता है। तो इसका मतलब मटेरियल हैज़ चेंज्ड हियर, आपका मटेरियल जो है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसी तरीके से वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स।
वाइन जो होती है, जो शराब होती है, इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, किससे बनती है? अंगूर से बनती है। तो अंगूर अलग हो गया, वाइन अलग हो गया, तो इसका मतलब मटेरियल क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें देखना होगा कि मेड के साथ हम विथ कहाँ पर लगाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? मेड, फिर उसके बाद विथ लगा हुआ है, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स। अब ये हमें ये जानना होगा कि इंग्रेडिएंट्स होता क्या है। तो देखिए, इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा एलिमेंट होता है, कोई ऐसा तत्व होता है जो दूसरे एलिमेंट में जाता है। कहने का मतलब ये हुआ समथिंग दैट एंटर्स, कोई ऐसी चीज़ जो एंटर्स करती है, प्रवेश करती है एज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के रूप में, एक तत्व के रूप में, इनटू अ मिक्सचर, किसी मिक्सचर में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब कोई पदार्थ जिसको हम लोग मिलाकर कोई चीज़ को बनाते हैं। अक्सर इसका यूज़ खाने पीने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? द डिश, कोई डिश है, कोई खाने पीने की चीज़, इज़ मेड विद गार्लिक एंड ऑयल, किससे बनी हुई है? गार्लिक और ऑयल से बनी हुई है। गार्लिक मीन्स लहसुन और ऑयल मीन्स तेल से बनी हुई है। तो ये हमारा जो गार्लिक और ऑयल है, ये हमारा इंग्रेडिएंट है और ये किसी मिक्सचर में जाकर मिल चुका है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट। ये हमारा क्या होता है? इंग्रेडिएंट होता है। इसी तरीके से दैट लोशन, जो आप लोशन यूज़ करते हैं, दैट लोशन इज़ मेड, ये वो लोशन जो है इज़ मेड बना हुआ है, किससे बना हुआ है? विथ एलोवेरा, किससे बना हुआ है? एलोवेरा से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा एलोवेरा जो है वो क्या है? एक इंग्रेडिएंट्स है और ये जाकर लोशन में क्या हो चुका है? मिक्स हो चुका है। इसी तरीके से द फूड वाज मेड, खाना जो था वो बना हुआ था विथ रेड पेपर एंड हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है कोई जड़ी बूटी, औषधि, और रेड पेपर, पेपर का मतलब जो आप यूज़ करते हैं लाल कलर की जो पेपर, जो मिर्च होती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द फूड वाज मेड, जो भोजन था वो मेट बना हुआ था, किससे बना हुआ था? विथ रेड पेपर एंड हर्ब्स, रेड पेपर और हर्ब्स से बना हुआ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा रेड पेपर और हर्ब्स जो है यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट है और ये किस में जाकर मिक्स हो गया? फूड में मिक्स हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होगा? मेट विथ यूज़ करना होगा। अब हमें जानना होगा कि मेट बाई कहाँ पर यूज़ करना है। तो क्या लिखा हुआ है? मेट बाई प्लस मेथड। मेथड का मतलब कोई चीज़ तरीका, और बाई का मतलब द्वारा सेंस होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ के द्वारा बनी होती है। जैसे द नूडल्स, जो नूडल्स है आर मेड बाय हैंड, किससे बनता है? हैंड के द्वारा। तो हैंड के द्वारा, तो ये एक मेथड है, एक तरीका है यहाँ पर। तो हमने क्या यूज़ किया? बाय हैंड। इसी तरीके से द पिक्चर, जो तस्वीर है, वाज मेड बाय अ लेज़र, किसके द्वारा बनाई गई है? एक लेज़र के द्वारा, एक बीम के द्वारा बनाई गई है। तो बाय लेज़र हमारा क्या हो चुका? एक मेथड है, एक तरीका है। इसी तरीके से दिस ब्लैंकेट, ये जो ब्लैंकेट है, जो चादर है या कम्बल है, इज़ मेड, वो बना हुआ है बाय शोइंग डिफरेंट पीसेस ऑफ फैब्रिक टुगेदर। तो यहाँ पर एक तरीके की तरफ ये इशारा कर रहा है और इसका मतलब ये हुआ दिस ब्लैंकेट, ये जो ब्लैंकेट है, इज़ मेड बाय, इसको बनाया गया है किसके द्वारा? एक मेथड है। कैसे मेथड है? शोइंग। शोइंग का मतलब बुनकर, डिफरेंट पीसेस ऑफ फैब्रिक, अलग अलग जो फैब्रिक थे टुगेदर, उनको एक साथ उनकी बुनाई करके ये ब्लैंकेट तैयार किया गया। तो यहाँ पर ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? एक मेथड को इंडिकेट कर रहा है। तो अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि मेड ऑफ कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब मटेरियल चेंज नहीं होगा। मेड फ्रॉम कहाँ पर आप यूज़ करेंगे? जब मटेरियल चेंज हो जाएगा। मेड विथ कहाँ पर यूज़ करेंगे? कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई मिक्सचर जो दूसरी चीज़ में मिक्स होकर बनता है। और मेड बाय कहाँ पर यूज़ करेंगे? वो हमारा मेथड की तरफ इंडिकेट करेगा, कोई तरीका या कोई विधि की तरफ। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको दोबारा कोई भी परेशानी नहीं होगी, एग्जामिनेशन में चाहे जैसे पूछे, अब आपको ये सारी बातें क्लियर रहेंगी। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द